इस्लामी ख़वातीन, जिस मौजू पर आज गुफ्तगू होनी है वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार। तौबा और इस्तिग़फ़ार, इसकी क्या अहमियत है। किताब व सुन्नत को जब हम पढ़ते हैं तो ये बात मालूम होती है। तौबा व इस्तिग़फ़ार ये इंसान के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, अल्लाह की रहमत हासिल करने का ज़रिया है, अल्लाह की जानिब से नेमतें हासिल करने का ये ज़रिया है। जो मुसीबतें परेशानियां इंसानों पर आती है उन परेशानियों का हल अल्लाह ने इसमें रखा है। अल्लाह का अज़ाब उस कौम पर नहीं आता जो कौम तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ती है, तौबा और इस्तिग़फ़ार जो है कसरत से करती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दो अमान अता की है। यानी दो चीज़ें होते हुए अल्लाह के नबी की उम्मत पर अज़ाब नहीं आएगा। एक, जब तलक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी थे इस दुनिया में, अल्लाह का अज़ाब आपकी उम्मत पर नहीं आएगा। अब अल्लाह के नबी के जाने के बाद इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक अमान और अल्लाह ने हमारे लिए बाकी रखी है, वो है तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। जब तलक कौम तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहेगी अल्लाह का अज़ाब उस कौम पर नहीं आएगा। आज हम हालात देख रहे हैं हिंदुस्तान ही के नहीं दुनिया के लिहाज से कि उम्मत मुस्लिमा कितनी ज़्यादा परेशान है। इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सी साजिशें हो रही हैं, बहुत से इनके ख़िलाफ़ मक्कारियाँ की जा रही है दीन इस्लाम को मिटाने की, इसी तरह मुसलमानों को परेशान करने की साजिशें हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसे आलम में तो हम पर फ़र्ज़ होता है, ये ज़रूरी होता है, लाजिम होता है कि हम तौबा और इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ें, कसरत से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, ताकि ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, इसी तरह कौमें जो हम पर टूट पड़ रही है अल्लाह के अज़ाब से, इसी तरह हम इन मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रह सकें। तो इसी तरह इंसान जो गुनाह करता है, ये गुनाह के बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। गुनाहों की वजह से कौमों पर अल्लाह के अज़ाबात आते हैं। जितनी भी कौमें आप तारीख़ उठा कर देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी पर भी जुल्म नहीं किया। वो तो रहीम है, वो तो रहमान है, वो तो गफ़ूर है, बंदों के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहते कि बंदों पर अज़ाब नाजिल करें। ये बंदों के गुनाह है जिनके सबब बंदों पर अल्लाह की जानिब से अज़ाबात नाजिल होते। कौमों को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। कअल्लम तग़न बिल अम्स, अल्लाह ने कहा इस तरह हमने मिलिया मेट कर दिया, नेस्त नाबूद कर दिया, तबाह व बर्बाद कर दिया कि लोग वहाँ से गुजरते तो ऐसे मालूम होता था कि कल तलक यहाँ पर कोई बस्ती आबाद नहीं थी, या यहाँ कोई रहने वाला बसने वाला नहीं था। इस तरह अल्लाह ने सफ़े हस्ती से उनको मिटाया। क्यों? गुनाहों की कसरत की वजह से, गुनाहों की वजह से। ये गुनाह है जो इंसान को जहन्नम में ले जाने का सबब बनते हैं, जो कि अल्लाह ने जगह जगह पर इसके बारे में फरमाया बिअसल मसीर, बड़ी बुरी जगह है लौटने के लिहाज से। फिर इसी तरह वो कौम अल्लाह के नज़दीक मबगूज़ होती है, अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है जो कौम गुनाहों में मुलव्वस होती है। फिर इसी तरह वो कौम अल्लाह की नेमतों से महरूम रह जाती है जो कौम गुनाहों में मुलव्वस होती है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। इंसान नेकियां करता है, बल्कि नेकी का सच्चे दिल से इरादा करता है तो 1 से 700 दर्जात तक अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब अता करते हैं। अगर गुनाहों के मामले में भी यही मामला होता अल्लाह का कि बंदा अगर गुनाह करे 1 से 700 दर्जात, तो इंसान की नजात कभी जो है नहीं हो पाती। अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहों के मामले में यहाँ तक लिखा, अगर बंदा गुनाह का इरादा करता है, अल्लाह के डर खौफ से गुनाह छोड़ देता है, तब भी उसके हक में अल्लाह के नबी ने फरमाया नेकी लिखी जाती है, सवाब लिखा जाता है। और ये भी नहीं कहा गया कि गुनाह एक मर्तबा तुमने कर लिया तो कर लिया, अब तुम्हारी माफ़ी नहीं, ये भी नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कि रहीम रहमान है, हमारे लिए तौबा और इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने खुला रखा है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इंसान गुनाहों से तौबा करता है वो ऐसे ही है जैसे कि उसने गुनाह किए ही नहीं,
माना ये है कि हमने गुनाह किया, शैतान के बहकावे में आकर या नफ्स अम्मारा के बहकावे में आकर हमने गुनाहों का इर्तिकाब किया, लेकिन अगर उसके बाद तौबा व इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो इंसान ऐसे हो जाता है गोया कि उसने गुनाह किए ही नहीं। जिस तरह एक इंसान गुनाहों से पाक होता है उसी तरह ये गुनाहों से पाक हो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ता, हर इंसान गलतियां करने वाला है, गुनाह करने वाला है, गुनाह हर इंसान से सरजद होते हैं। व खैरुल खत्ताइन, बेहतरीन गुनहगार, हदीस के जो अल्फाज है गुनहगारों को भी बेहतरीन करार दिया है। किनको? अत्तव्वाबून, जो तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, नदामत का इजहार करते हैं कि अल्लाह मुझसे गुनाह हुआ, आइंदा मैं गुनाह नहीं करूँगा, अज़्म करते हैं, इरादा करते हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सबसे बेहतरीन गुनहगार है जो गुनाह होने के बाद फ़ौरन अल्लाह की जानिब रुजू होते हैं। कुरान मजीद अगर आप उठाएंगे, जगह जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों को हुक्म दिया वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। क्या बात समझ में आई आयत से? एक तो अल्लाह का हुक्म है कि तुम लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह के हुक्म की बजा आवारी जो मुसलमान करता है उसको सवाब भी मिलता है। तो मालूम ये हुआ इस्तिग़फ़ार करने से जहाँ पर हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, ये इस्तिग़फ़ार अल्लाह की इबादत भी है, अल्लाह की बंदगी भी है, जिस पर बंदे को सवाब भी अल्लाह तबारक व तआला अता करेंगे। तो दो दो फ़ायदे हमको मिल रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म की बजा आवारी करने की वजह से, अल्लाह की इबादत करने की वजह से सवाब भी मिल रहा है। जो हमारे गुनाह है उन गुनाहों को भी अल्लाह तबारक व तआला बख्श देंगे। तो इस्तिग़फ़ार जो करना है सिर्फ जो है ये गुनाहों की माफ़ी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की इबादत भी है। व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, और ये कि तुम अपने रब से मग़फ़िरत मांगो अपने गुनाहों की और उसी से तौबा करो। हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा है, इंसानों में सबसे ज़्यादा अफजल जो होते हैं वो अम्बिया होते हैं। ये अल्लाह के चुनिंदा बंदे होते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों के दरमियान अपनी रिसालत के लिए, अपनी नबुव्वत के लिए चुन लेते हैं। और ये अम्बिया लोगों के लिए जो है आइडियल होते हैं कि लोग इनको देखकर अपनी ज़िंदगी गुजारें। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में बेहतरीन उस्वा है, जिसको देखकर तुम लोग ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो जिनको हमारे लिए उस्वा बनाया जाता है, जिनको आइडियल बनाया जाता है, वो सबसे ऊंचे होते हैं, चाहे अखलाक के मामले में हो, किरदार के मामले में हो, अमाल के मामले में हो, हर लिहाज से अंबिया इकराम की जो ज़िंदगी होती है सबसे ज़्यादा बुलंद होती है। अल्लाह ने खुद फरमाया अल्लाह के नबी के बारे में, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ नबी आप अखलाक के सबसे बुलंद मर्तबे पर फाइज। और अखलाक सिर्फ जो है महदूद माना नहीं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब पूछा गया अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने कहा कान खुलुक़ुहु अल कुरान, अल्लाह के नबी के अखलाक गोया कि कुरान थे, यानी सारी तालीमात पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल पैरा थे। तो अम्बिया जो होते हैं इनको अल्लाह तबारक व तआला कौमों के लिए उस्वा बनाते हैं कि उनकी ज़िंदगी को देख कर लोग ज़िंदगी गुजारें। तो अम्बिया का शेवा, अम्बिया इकराम की ज़िंदगी जब हम पढ़ते हैं तो ये बात हमको मिलती है कि अम्बिया इकराम कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे। और ये भी अगर उनसे कभी कोई गलती सरजद हुई फ़ौरन अल्लाह की जानिब रुजू हो गए, फ़ौरन अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिए। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मना किया, उनको गलती हो गई, फ़ौरन अल्लाह से दुआ करने लगते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार हमने अपने आप पर जुल्म किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना, अगर तू माफ़ नहीं करेगा, रहम व करम का मामला नहीं करेगा, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, ऐ अल्लाह हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। सारी इंसानियत के बाप है आदम अलैहिस्सलाम, जिनसे नस्ल इंसानी चल पड़ी।
अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रो रो कर दुआ कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे परवरदिगार फला गलती से फला काम से तूने मना किया था, शैतान के बहकावे में आकर वो गुनाह हमसे, वो गलती हमसे सरजद हो गई, अगर तू नहीं माफ़ करेगा, तू रहम व करम का मामला नहीं करेगा, ऐ अल्लाह हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। क्या दर्द भरे अंदाज में आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है, तू ही रहम व करम करने वाला है, तू रहम व करम का मामला नहीं करेगा, तू नहीं बख्शेगा तो अल्लाह हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम अपने बच्चे के लिए दुआ करते हैं, बच्चा उनका काफिर मुशरिक ईमान नहीं लाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तंबी की नूह अलैहिस्सलाम को, क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, अल्लाह से पनाह तलब करने लगे, अल्लाह जिसका इल्म नहीं था वो मांग बैठा, व इल्ला तग़फिरली व तरहमनी, अल्लाह अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा, रहम करम का मामला नहीं करेगा, अकुम मिनल खासिरीन, अल्लाह मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। चूँकि बेटा मुशरिक था, काफिर था, काफिरों के लिए मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगना मना है, माफ़ी की दुआ मांगना मना है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे के लिए मांग ली, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ौरन तंबीह की, फ़ौरन अल्लाह की जानिब जो है रुजू होते हैं। फिर इसी तरह इनकी दुआ ये भी मिलती है, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुअमिनन वलिलमुअमिनीन वलमुअमिनात, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, और अल्लाह जो भी मुसलमान ईमान कबूल किया है, चाहे मोमिन मर्द है मोमिन औरत है, इनकी भी तो मग़फ़िरत फरमा। तो मालूम ये हुआ एक मोमिन एक मुसलमान जहाँ अपने लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करता है, वहीं पर दूसरों के हक़ में भी इस्तिग़फ़ार की दुआ करे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में अम्बिया के ताल्लुक़ से जो है तज़किरा किया है। फिर इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम बाज़ार में निकले हुए हैं, दो आदमी झगड़ रहे हैं, झगड़ा छुड़ाने गए, जो आदमी नहीं छोड़ रहा था एक मुक्का उसको मारा, वहीं पर उमर गया। मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा नहीं था कत्ल करने का, मगर माशाअल्लाह कुव्वत वाले थे, मारा वहीं पर जो है मुक्का मारा, वहीं पर उमर गया। तो अल्लाह से दुआ करने लगे, क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र लह, कहने लगे मेरे परवरदिगार मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, मुझे बख्श दे। फ़ग़फ़र लह, अल्लाह ने उनको बख्श दिया। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, यकीनन वो माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। यूनुस अलैहिस्सलाम गलती हुई, अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर हुक्म के बग़ैर निकल पड़े, लंबा वाक़िया है, उठाकर उनको समंदर में फेंक दिया गया। वहाँ दुआ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला से, रात की तारीकी है, समंदर की तारीकी है, मछली के पेट में है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, तेरी पाकी में बयान करता हूँ। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, अल्लाह मैं अपने आप पर जुल्म करने वालों में से था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर ये अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करते, क़ियामत तक अल्लाह ने फरमाया मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम बाकी रह जाते। तो अल्लाह तबारक व तआला से यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी फ़ौरन दुआ जो है मांगनी शुरू की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी, क़ाल रब्बिग़फ़िरली व हबली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बअदी, कहने लगे मेरे परवरदिगार मुझे बख्श दे, ऐसी बादशाहत मुझे अता कर, मेरे बाद किसी को ऐसी बादशाहत ना मिले। इन्नका अंतल वहाब, यकीनन तू देने वाला है। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने बारे में, वल्लाहि इन्नी लअस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा, अल्लाह की कसम मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता हूँ। बाज़ रिवायतों में अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मजलिस में बैठे हुए हैं, 100 मरतबा सहाबा इकराम सुन रहे हैं कि अल्लाह के नबी तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इसी तरह सहाबा जो बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में बैठे हैं। तो अम्बिया मासूम अनिल ख़ता होते हैं, अल्लाह बचपन से इनकी हिफाजत फरमाते हैं, इसके बावजूद भी इतने कसरत से जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो माना ये है
इस्तिग़फ़ार से सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं होते बल्कि दर्जात भी बुलंद होते हैं। अगर हमारे गुनाह नहीं है, इसके बावजूद भी हम अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं, तो अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। और ये बात भी मालूम हुई, अम्बिया जो मासूम अनिल ख़ता है, जब उनका ये शेवा है, जब उनकी ये सीरत है कि अल्लाह से कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार वो करते थे, तो हम तो दिन रात गुनाहों में मुलव्वस, कई गुनाह हमसे सरजद हो जाते हैं, हुकूक़ुल्लाह के मामले में, हुकूक़ुल इबाद के मामले में, दीगर मामलात में, तो हमें तो बहुत ज़्यादा कसरत से अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार जो है करना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी से कहा, मुझे दुआ सिखाई, मैं नमाज में पढ़ा करूं, तो अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक। इसमें भी देखिए, अल्लाह मैंने अपने आप पर जुल्म किया, फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, अल्लाह तेरी जानिब से मुझे माफ़ फरमा। इसमें भी जो है इस्तिग़फ़ार जो है किया जा रहा है, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी जा रही है। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में सारी उम्मत का अक़ीदा है कि अम्बिया के बाद ये अफ़ज़लुल बशर है। इसी तरह उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी के पास एक मरतबा आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह इस्तग़फ़िर ली, अल्लाह के नबी मेरे हक़ में मग़फ़िरत की दुआ आप कीजिए। अल्लाह के नबी से मुतालबा कर रहे हैं, अल्लाह के नबी से दरख्वास्त कर रहे हैं उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। जब इनको शहीद किया गया था, एक नौजवान आकर बड़ी इनकी तारीफ़ करता है, तो कहते हैं ला लिय वला अलैह, अल्लाह मेरी नेकियों को गुनाहों को बराबर कर दे, गुनाहों को बख्श दे, मुझे जन्नत में दाखिल कर दिए, मेरे लिए काफ़ी है। तो सहाबा इकराम का भी जो है ये शेवा था कि कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तलबा के पास जाकर बैठते थे, जो किताब व सुन्नत का इल्म हासिल करने वाले हैं, कहते अबू हुरैरा के हक़ में जो है मग़फ़िरत की दुआ मांगो। बच्चे उनके हक़ में मग़फ़िरत की दुआ मांगते, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उस दुआ पर आमीन कहते थे। तो सहाबा के अंदर जज्बा देखिए, अल्लाह के नबी से आकर मुतालबा कर रहे हैं, बच्चों से मुतालबा कर रहे हैं कि अबू हुरैरा के बारे में जो है मग़फ़िरत की दुआ मांगो। बच्चे जब मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं, उस पर ख़ुद आमीन कह रहे हैं कि अल्लाह इन बच्चों की दुआ कबूल फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा, मेरी मग़फ़िरत तो फरमा। तो ये अम्बिया का हो, इसी तरह सहाबा इकराम जो अम्बिया के बाद जिनका मकाम मर्तबा है, कसरत से तौबा और इस्तिग़फ़ार जो है किया करते थे। हर एक मामले में इंसान ये सोचता है मैं ये करूँगा तो मुझे क्या फ़ायदे मिलेंगे। तौबा और इस्तिग़फ़ार के बहुत से फ़ायदे अल्लाह तबारक व तआला ने बताए। पहली चीज़ कि गुनाहों की माफ़ी। अल्लाह ने फरमाया सूरह निसा में, मन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ़्सह, जो इंसान गुनाह करता है, औ यज़लिम नफ़्सा, ये अपने आप पर जुल्म करता है। जुल्म से मुराद एक तो गुनाह भी है, दूसरा है शिर्क, इसी तरह ऐसे अमाल उससे मुर्तकिब होते हैं। सुम्मा यस्तग़फ़िरुल्लाह, फिर अल्लाह से वो मग़फ़िरत मांगता है। आगे जो अल्फाज हैं कुरान के, यजिदिल्लाह गफ़ूर रहीमा, यकीनन वो अल्लाह को माफ़ करने वाला और रहम करने वाला पाएगा। अल्लाह उम्मीद दिला रहे बंदे को कि बंदे से जब गुनाह होते हैं, अल्लाह से वो तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है, यकीनन वो अल्लाह को माफ़ करने वाला पाएगा, यकीनन वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाएगा। अगर हम अपने अमाल का जायज़ा लेंगे, तीन किस्म के लोग आपको मिलेंगे। एक किस्म के वो लोग जो गुनाहों में रात दिन जो है मुलव्वस है। कई लोग ऐसे हैं नेकियों का जो है ख्याल ही उनको जो है नहीं रहता। दूसरे वो लोग हैं जो फ़राइज़ को छोड़े हुए हैं, वाजिबात को छोड़े हुए हैं, गुनाह तो नहीं, फ़राइज़ जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं कि उन पर जो है ज़कात फ़र्ज़ है, अदा नहीं कर रहे हैं, हज फ़र्ज़ हो चुका है, अदा नहीं कर रहे हैं, तो तर्के वाजिब को छोड़ना भी एक गुनाह है। कई लोग ऐसे हैं जो खुद गुनाहों में मुलव्वस है, और कई लोग ऐसे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है उनको छोड़े हुए, और कई लोग ऐसे हैं जो नेकियों में तो लगे हुए हैं मगर इंसान है उसमें भी कमी बेशी हो जाती है, उसमें भी कमी हो जाती है। इसलिए देखिए नमाज से जब हम सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने के बाद अल्लाह के नबी के बारे में आता है 3 मरतबा अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।
नमाज तो जो है कलीमा तौहीद के बाद सबसे बड़ा नेक अमल करार दिया गया। उसके बाद अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार आप कर रहे हैं, माना ये कि अल्लाह नमाज में कोई कोताही हो गई है, कोई कमी रह गई है, अल्लाह उस कोताही को तो माफ़ कर दे, उस कमी को तो माफ़ कर दे। हो सकता है दिल जमई के साथ हमने नहीं अदा की, हो सकता है पूरा खुशू खुजू हमारा नमाज में नहीं था, हो सकता है हमारा ध्यान इधर उधर भटक गया या कुछ कमी रह गई, अल्लाह इस कमी को तो पूरा कर। तो इंसान इन तीन हालतों में से तो एक में तो हालत में होता है, या तो गुनाहों में मुलव्वस है, या फ़राइज़ को छोड़ा हुआ है, या अदा कर रहा है मगर उसमें कोताही कमी है। तो ये इस्तिग़फ़ार इन सारी चीज़ों का इलाज जो है बताया गया है। गुनाह है अल्लाह उसको भी माफ़ कर देंगे, वाजिबात को छोड़ा हुआ था, फ़राइज़ को छोड़ा हुआ था, अल्लाह की जानिब रुजू हो जाए, अल्लाह से तौबा करें कि अल्लाह दोबारा मैं पाबंदी करूँगा। रमज़ान का महीना गुज़र रहा है, एक मुसलमान जायज़ा ले मकसद हयात क्या है, मकसद ज़िंदगी क्या है, क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। ये साअतें, ये औक़ात बार बार आने वाली नहीं है। कई लोग ऐसे थे जो हो सकता है गुज़िश्ता रमज़ान में मौजूद थे, ये रमज़ान उनको नसीब नहीं हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ये रमज़ान नसीब फरमाया, इसके भी आधे अय्याम देखते देखते इतनी तेज़ी के साथ गुजर जा रहे हैं कि अभी आधा रमज़ान बाकी है। अभी भी इंसान संभल सकता है, अभी भी इंसान सुधर सकता है और ये वक्त को गनीमत जान सकता है। जानकर जो है अभी भी अगर कोताही हुई है, यहाँ से अज़्म हम कर लें कि ज़्यादा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह ने दिया है सदका व खैरात करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नमाज़ों का अहतमाम करें, क़ियामुल लैल का अहतमाम करें। अभी भी वक्त गुजरा नहीं, 15 दिन अभी इसके 15-16 दिन अभी इसके बाकी है, तो उस फुर्सत को गनीमत जानते हुए कसरत से नेकियां करने की कोशिश करें। तौबा और इस्तिग़फ़ार भी जो है बहुत बड़ा हल है। हमसे जो गुनाह सरज़द हो जाते हैं अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करते हैं। या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, ऐ मेरे बंदो तुम लोग रात दिन अल्लाह से ना अल्लाह की नाफरमानी करते हो या गुनाह करते हो। व न अग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ फ़स्तग़फ़िरूनी, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करता हूँ, शर्त यह है कि तुम मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी जो है तलब करो, गुनाहों की माफ़ी मांगो। तो मालूम ये हुआ एक फ़ायदा गुनाहों की माफ़ी। दूसरा फ़ायदा दर्जात की बुलंदी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यरफ़उ दर्जा लिल अब्दि सालिह फिल जन्नह, जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे को बहुत बुलंद मुकाम अता करेंगे। वो बंदा कहेगा अल्लाह तबारक व तआला से या रब्बी अन्ना ली हादा, चूँकि मुझे मालूम है कि मैं कितने पानी में हूँ। हर इंसान जानता है कि वो कितना नेक है, या तो रब जानता है या तो हम खुद जानते हैं कि हम कितनी नेकियां कर रहे हैं, कितने गुनाह कर रहे हैं। तो अल्लाह से वो बंदा कहेगा अल्लाह मैं तो इतना नेकियां किया नहीं, इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा दर्जा तू मुझे अता कर रहा है, ये कहाँ से मिला? तो अल्लाह तबारक व तआला जवाब देते हैं फ़यक़ूलु बिइस्तिग़फ़ारि वलदिक लक, तेरे जाने के बाद तेरे बच्चे तेरे हक़ में जो तौबा तेरे बच्चे तेरे हक़ में इस्तिग़फ़ार जो करते रहे कि अल्लाह हमारे वालिद की मग़फ़िरत फरमा, वालिद के दर्जात को बुलंद फरमा, जो दुआ करते रहे तेरे जाने के बाद, ये उनकी दुआओं का सिला है, ये उनकी दुआओं का जो है नतीजा है कि ये मुकाम अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको अता किया। इसलिए दोनों लिहाज से कहा गया, औलाद छोड़ कर जा रहे हो, ऐसी औलाद जो तुम्हारे जाने के बाद जेब से पैसा निकाल के खर्च तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम ज़बान से जो है तुम्हारे हक़ में तौबा इस्तिग़फ़ार कर सके, इतनी तो तालीम अपने औलाद को देकर जाओ। दूसरा, बेटा भी अपने बारे में जायज़ा ले, मैं नेक हूँ ये दलील है इस बात की अगर मैं अपने माँ बाप के हक़ में जो है तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अगर मैं अपने वालिदैन के हक़ में इस्तिग़फ़ार करता हूँ तो मैं नेक हूँ। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान छोड़ कर जाता है, जाने के बावजूद भी उसका सवाब मिलता है। तो वहाँ तज़किरा हदीस में क्या है, वलदुन सालिह यदउ लह, नेक औलाद जो माँ बाप के हक़ में दुआ करती। आप नेक उसी वक्त कहलाएंगे अगर आप अपने माँ बाप के हक़ में इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तो दोनों लिहाज से आदमी को जो है सोचना है। इसलिए अल्लाह के नबी तदफ़ीन के बाद कहा करते थे इस्तग़फ़िरू लि अख़ीकुम, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो,
फ़इन्नहुल आन युसअल, अब हम तो चले जाएंगे पलट कर, कब्र में मुनकर नकीर आएंगे, उससे सवालात करेंगे, अल्लाह उसको साबित कदम रखे। अल्लाह के नबी फरमाते थे दुआ उसके हक़ में किया करो। तो मालूम ये हुआ हम दुआ करते हैं तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं। जो लोग जा चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है, अतिया है, सिला है, सवाबे जारिया है, समझिए, इस्तिग़फ़ार उनके हक़ में करना। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इसी तरह तौबा व इस्तिग़फ़ार जो है ये मुसीबतों को दूर करने वाला है। जिस तरह के मैंने कहा यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा फ़लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, यूनुस अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह की तस्बीह पाकी बयान ना करते ललबिसा फी बत्निही इला यौम युबअसून, अल्लाह ने कहा मछली के पेट में हम क़ियामत तक उनको बाकी रखते। ये मुसीबत दूर हुई, ये परेशानी दूर हुई यूनुस अलैहिस्सलाम से इस्तिग़फ़ार करने की वजह से। आज मुसलमान बहुत परेशान है, ज़रूरी है कि दीगर काम तो हम अंजाम नहीं दे सकते, कम से कम तौबा और इस्तिग़फ़ार को जो है लाजिम पकड़ें। शेख बिन बाज़ रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक शख्स आया, औलाद ना होने की शिकायत उसने की। उन्होंने कहा तौबा इस्तिग़फ़ार करो कसरत से। कुछ दिनों के बाद आया कि आपके कहने पर मैंने अमल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे औलाद जो है नसीब फरमाई। औलाद का ना होना ये भी इंसान के लिए एक मुसीबत है, एक परेशानी का बाइस है निकाह के बाद। और ज़्यादा मुसीबत तो उस वक्त बन जाता है जब रिश्तेदार पूछ पूछ कर जो है परेशान उसको करते हैं। साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, औलाद तुमको नहीं हो रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार इंसान करता है तो अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों को दूर करते हैं। रिज़्क़ की फरावानी अल्लाह अता करते हैं, मालो दौलत अल्लाह अता करते हैं, कहत साली अल्लाह दूर करते हैं। महंगाई कम होती है अगर कौम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ती। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं दर्स में अपने शागिर्दों के, अलग अलग लोग आते हैं, अलग अलग शिकायत उनके पास करते हैं। कोई आता है कहता है अल-जदब कि कहत साली है, कोई आता है अल-फ़क़्र, फ़क़्र फ़ाक़ा की शिकायत करता है, कोई आता है जफ़ाफ़ बुस्तानी, मेरा खेत सूख जा रहा है, कितना भी उसको सैराब करूं वो अनाज वगैरह नहीं उगाता। सबको हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इस्तिग़फ़ार करो। जो उनके शागिर्द थे सवाल किया कि हर एक ने अलग अलग परेशानी पेश की, हर एक का हल आपने इस्तिग़फ़ार बताया, तो उन्होंने जवाब दिया मैंने अपनी जानिब से कुछ नहीं कहा, ये वही अल्फाज हैं, ये वही बातें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाई। अल्लाह ने फरमाया सूरह नूह में नूह अलैहिस्सलाम के बारे में युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैंने अपनी कौम से कहा तुम अपने रब से मग़फ़िरत की दुआ मांगो, इस्तिग़फ़ार करो। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, यकीनन वो माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, पानी बारिश आसमान से बरसाएगा। व युमदिदुकुम बि अमवालिन व बनीन, माल अता करेगा, औलाद अता करेगा। व यजअल लकुम जन्नात, बागात तुम्हें अता करेगा। व यजअल लकुम अनहारा, नहरें तुम्हारे लिए जारी करेगा। तो यहाँ पर इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे बताए जा रहे हैं कि अल्लाह मालो दौलत से भी नवाजेगा, अल्लाह तबारक व तआला खेतों से भी बागात से भी नवाजेगा, और इसी तरह औलाद भी अल्लाह तबारक व तआला अता करेंगे। इंसान का जो दिल है ये सारे अज़ा का बादशाह, अगर ये सुधर कर रहा इंसान का सारा जिस्म सुधर जाएगा। बिगाड़ अगर इसके अंदर आ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाएगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लेकर आता है, सारे गुनाहों से पाक। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान गुनाह करता है तो एक काला सा नुक्ता उस पर पड़ जाता है। इसी तरह अगर मुसलसल इंसान गुनाहों में मुलव्वस है और ज़्यादा ये सियाह होता जाता है, फिर एक वक्त आता है पूरी तरह दिल काला हो जाता है। इसका इलाज क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन ताब व नज़अ, अगर तौबा करता है, गुनाह को छोड़ता है, वस्तग़फ़र, और अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगता है, सुक़िल क़ल्बुहु, तो जंग जो उसके दिल को लगा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जंग जो है उससे दूर हो जाता है। इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह का मामला बड़ा अजीब है।
गुनहगार है, मबगूज़ है अल्लाह के नज़दीक, वही गुनहगार तौबा करता है, फ़ौरन अल्लाह का महबूब बंदा बन जा रहा है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करते हैं पाकी सफाई इख्तियार करने वालों से। तो तौबा इस्तिग़फ़ार वो है जो गुनहगार को अल्लाह का महबूब बना देता है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बना देता है। अगर इंसान इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है, अल्लाह का अज़ाब उस कौम पर नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया वमा कानल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, अल्लाह कभी उस कौम पर अज़ाब नाजिल नहीं फरमाते जो कौम इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ती है। जब ये हुक्म दिया गया है, इतना ज़्यादा उभारा गया है, सवाल ये पैदा होता है अल्लाह का मामला कैसे है। इस मामले में अगर अल्लाह का मामला देखेंगे, अल्लाह के बारे में किताब और सुन्नत की चीज़ों को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला बुलंद है माफ़ी के मामले में। शर्त है कि बंदा सच्चे दिल से रुजू हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी ने फरमाया हर रोज़ रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं। वो रब जो सातों आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, वो रब उतर कर आ रहा है। क्या वहां पर वजह बताई गई है? लियतूब मसीउल लैल व मसीउन नहार, एक बंदा जिसने दिन में गुनाह किए हैं, रात में गुनाह किए हैं, अल्लाह से तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। और रब्बे कायनात है, अल्लाह ने अपने बारे में फरमाया ये आसमान ये ज़मीन को लपेट कर अपने हाथ में ले लेगा जब क़यामत कायम होगी। इंसान का कहाँ शुमार वहाँ पर। लेकिन वो रब हर रोज़ रात के आखिरी हिस्से में उतर रहा है कि बंदे अपने गुनाहों की माफ़ी उससे मांग लें, बंदे तौबा व इस्तिग़फ़ार अल्लाह से करें। ये मंशा है, सिर्फ ये एक मकसद है जिसके तहत अल्लाह तबारक व तआला उतर कर आ रहे हैं, नुज़ूल फरमा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि एक आदमी सफ़र पर निकल पड़ा है, जंगल में सफ़र करते हुए जा रहा है, एक जगह पड़ाव डाला, उसके साथ उसका ऊँट है, सारा सामान उस पर लदा हुआ है। उठकर देखता है कि ऊँट गायब है, तलाश करता है, सामान उसी पर है, सफ़र करके जाना भी है, जहाँ से आया है वो मंजिल भी दूर है, सिवाय मौत के और कोई चीज़ उसको नज़र नहीं आती है। फिर थका हारा लेट जाता है। दोबारा जब उठता है तो क्या देखता है कि उसकी सवारी उसके सामने मौजूद है। खुशी के मारे ये कहता है तू मेरा बंदा मैं तेरा रब हूँ। हालांकि ये बंदा है, लेकिन खुशी के मारे क्या अल्फाज ज़बान से निकल रहे हैं उसको समझ में नहीं आता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये बात बताने के बाद, लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दी, अल्लाह इससे ज़्यादा खुश होते हैं बंदे की तौबा से जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है। अशद्दु का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला को खुशी होती है बंदा जब अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है। जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह ने जगह जगह पर फरमाया कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर देंगे, बख्श देंगे। जैसे कि कुछ लोग आए अल्लाह के नबी के पास, कहने लगे हमने ज़माने जाहिलियत में बहुत से गुनाह किए हैं, क़त्ल व गारतगिरी हो, दीगर गुनाह हो, बहुत किए हैं, क्या हम ईमान लाएंगे, इस्लाम कबूल करेंगे तो क्या हमारे गुनाह माफ़ होंगे? इधर अल्लाह के नबी से सवाल हो रहा है, उधर अल्लाह ने आयात नाजिल फरमाई, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है गुनाह करके, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, यकीनन अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है। कुछ औक़ात भी बताए गए हैं, कुछ अल्फाज भी बताए गए हैं। एक मुसलमान उन औक़ात की भी पाबंदी करे। एक वक्त जो रमज़ान के अय्याम में ख़ास करके हम उठते हैं, बक़िया अय्याम में मुश्किल होता है, सहरी का वक्त। अल्लाह ने फरमाया अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िकीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार, कि ईमान वालों की सिफ़ात का तज़किरा करते हुए ये सहरी के वक्त में अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं,
बिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून, और सहर के वक्त में अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं। वैसे दिन में रात में कभी भी बंदा कर सकता है, लेकिन रात के आखिरी हिस्से में जो सहर का वक्त है ये अल्लाह के नुज़ूल का वक्त है, और अल्लाह ने ख़ास करके अपने नेक बंदों का जो है तस्करा वहाँ पर फरमाया है। और इसी तरह जब भी गुनाह हो एक मुसलमान अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे, और कलिमात भी सिखाए गए। एक तो अस्तग़फ़िरुल्लाह मुख्तसर कलिमा है, फिर इसी तरह सय्यदुल इस्तिग़फ़ार भी है, बड़ी जामी दुआ है। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिक व वअदिक मस्ततअतु। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुबह में अगर कोई मुसलमान पढ़ता है सच्चे दिल से, शाम तक उसकी वफ़ात होती है तो वो जन्नत में जाएगा। शाम में कोई मुसलमान पढ़ता है, सुबह तक उसकी वफ़ात होती है तो वो जन्नत में जाएगा। इसमें भी बड़े जामे अल्फाज। वक्त हुआ चाह रहा है, बंदा अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए हद दर्जे अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है, अल्लाह से इल्हा कर रहा है कि अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है, तेरे अलावा कौन है जो मेरे गुनाहों को माफ़ कर सकता है, अल्लाह तू मेरे गुनाहों को बख्श दे। इसलिए इसको सय्यदुल इस्तिग़फ़ार कहा गया। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कबीरा गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह जंग के मैदान से पीठ फेंक कर भाग जाना है। सारे सिपाही लड़ रहे हैं, अपने साथियों को छोड़कर अगर कोई पेट फेर कर भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कबीरा गुनाहों में से है। अगर किसी से इतना बड़ा भी गुनाह सरजद हुआ है, इन अल्फाज के जरिए अगर अल्लाह से वो तौबा करता है अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, बख्श देते हैं। मिंबर वाली हदीस आप लोगों ने बारहा सुनी होगी। अल्लाह के नबी मिंबर पर चढ़ रहे हैं, आमीन कह रहे हैं। सहाबा ने जब पूछा तो अल्लाह के नबी ने उनमें से एक सीढ़ी पर चढ़ते हुए फरमाया था कि जिसको रमज़ान मन अदरक रमज़ान, रमज़ान का महीना आया चला गया, फलम युग़फ़र लह, उसकी मग़फ़िरत नहीं हुई, वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की ऐसे शख्स के हक़ में, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा है। तो ये औकात बड़ी कीमती है, इसको ज़ाया मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत में लगाइए। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।